प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की कार्यपुस्तिका उड़ान का पाठ 3 7वीं कक्षा का। पाठ का नाम है हिमालय की बेटियां। इस पाठ के अंतर्गत जो गतिविधियां दी गई है उनको हल करते हैं। और इससे पहले जो बच्चे अपने चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और आगे अपने साथियों को फॉरवर्ड करें ताकि सभी को इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो देखिए, इसमें गतिविधि नंबर 1 में दिया गया है कि दिए गए उदाहरणों को देखते हुए डिब्बे में लिखे हुए शब्दों को अलग अलग कीजिए। कैसे अलग करना है? एक डिब्बा दिया हुआ एक एक यानी पुनरुक्त शब्द लिखे हुए हैं और एक खाने में युग्म शब्द जो लेना देना इस प्रकार से लिखे हुए हैं पुनरुक्त शब्द। फिर आपको एक बार बताता हूँ कि जो शब्द एक ही शब्द फिर से कहा जाए, फिर से आए, उसे कहते हैं पुनरुक्त शब्द। यानी एक ही शब्द का 2 बार प्रयोग हो वो पुनरुक्त होता है। और जो शब्दों का एक जोड़ा बनता है जैसे लेना देना, इस प्रकार से जो शब्द होते हैं वो युग्म होते हैं। तो इसमें हमें छांटने हैं। तो हम सबसे पहले पुनरुक्त छांटते हैं। छोटी बड़ी, ये जो शब्द है छोटी बड़ी, ये शब्द आएगा युग्म शब्द में, छोटी और बड़ी यहाँ आएगा। इसके बाद जुदा जुदा, ये जुदा जुदा है वो पुनरुक्त शब्द है, वो यहाँ लिखना है आपको। इसके बाद देखिए दुबली पतली, दुबली पतली ये युग्म शब्द है, युग्म शब्द के खाने के नीचे लिखना है इसमें। खेलते खेलते, ये शब्द पुनरुक्त शब्द है, यहाँ लिखेंगे हम पुनरुक्त शब्द को यानी पुनरुक्त के खाने में। माँ बाप, ये युग्म शब्द है, शब्दों का जोड़ा है ये। बड़ी बड़ी, ये पुनरुक्त शब्द है, यहाँ लिखेंगे। भावभंगी, ये भी जो है युग्म शब्द है वो इधर आएगा। और आगे छोटे छोटे, ये पुनरुक्त शब्द है, वो पुनरुक्त के खाने के नीचे आएंगे। इस प्रकार से इस गतिविधि को हम हल करेंगे। इसके बाद गतिविधि नंबर 2 में दिया गया है कि रेखांकित शब्दों के उल्टे अर्थ प्रयोग करते हुए वाक्य दोबारा लिखना है। जैसे अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। अब यहाँ पर रेखांकित मतलब शब्द क्या होता है? जिस शब्द के नीचे रेखा खींची गई हो, यहाँ दूर शब्द है वो रेखांकित है। तो दूर के स्थान पर हमें क्या लिखना है? विलोम लिखना है। दूर का विलोम क्या होता है? पास। क्या होता है? पास। अब इसका जो है पुनः शब्द जो ये वाक्य लिखेंगे तो बन जाएगा अभी तक मैंने उन्हें पास से देखा था। दूर के स्थान पर सिर्फ पास लिखना है। इसी प्रकार से अगला करना है। उनके प्रति मेरे दिल में आदर के भाव थे। आदर के भाव, आदर का विलोम क्या होता है? निरादर। निरादर, आदर के स्थान पर क्या आ जाएगा? निरादर। यानी उनके प्रति मेरे दिल में निरादर के भाव थे। इसी प्रकार से आगे कै भाग, क्या हमें ताज़ा भोजन खाना चाहिए? यहाँ ताज़ा के स्थान पर विलोम लिखना है ताज़ा का। देखा कि ताज़ा शब्द है तो ताज़ा के स्थान पर आ जाएगा बासी। यानी हमें बासी भोजन खाना चाहिए, ये वाक्य बन जाएगा। इसी प्रकार से जो है गै भाग, कवि को नदियों का विशाल रूप पसंद था। तो विशाल का होता है छोटा, विशाल तो बड़ा और इसका विलोम होता है छोटा। कवि को नदियों का छोटा रूप पसंद था, ऐसे आ जाएगा ये। इस प्रकार से इस गतिविधि को हम हल करेंगे। इसके बाद गतिविधि नंबर 3, इसमें क्या पूछा गया कि मेरी माताजी एक संभ्रांत महिला है। यहाँ वाक्य में संभ्रांत शब्द महिला शब्द की विशेषता बता रहा है। तो प्यारे बच्चों, महिला क्या है? यहाँ पर एक संज्ञा है और संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे हम कहते हैं विशेषण। अतः संभ्रांत विशेषण पद है और महिला विशेष्य। विशेष्य क्या होता है? जिसकी विशेषता बताई जाती है, यानी जो संज्ञा और सर्वनाम होता है वो
विशेष्य कहलाता है। नीचे दिए गए शब्दों के लिए उचित विशेषण और विशेष्य चुन करके भरना है। अब देखिए इसमें क्या है, गंगा दिया हुआ है। गंगा क्या है, एक नदी है, तो गंगा क्या है, संज्ञा हुई। इसकी विशेषता हम लिख देंगे यहाँ पर पवित्र, पवित्र लिख देंगे, यानी पवित्र गंगा। तो पवित्र क्या हो गया, इसका विशेषण हो गया, और गंगा क्या हो गया, विशेष्य। महान, महान यानी बड़ा, ये विशेषण है। और आगे हम नायक भी लिख सकते हैं, नेता भी लिख सकते हैं, व्यक्ति भी लिख सकते हैं, आदमी भी लिख सकते हैं, आत्मा भी लिख सकते हैं, हो जाएगा विशेष्य। पौधे हरे भरे लिख देंगे, हरे भरे पौधे। पौधे की विशेषता क्या है कि वो हरे भरे हैं, तब ये क्या बन जाएगा, विशेषण, और विशेष्य हो जाएंगे पौधे। इसी प्रकार से हिमालय, विशाल हिमालय, विशाल हिमालय। विशाल क्या है, ये विशेषण है, और हिमालय क्या है, विशेष्य। विराट, ये विशेषण है, विराट पुरुष, पुरुष यानी बड़ा पुरुष, विराट हिमालय ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये जो है विशेषण विशेष्य है, हमें जो है ये पता होना चाहिए। इसके बाद गतिविधि नंबर 4, इसमें क्या है, वर्णों के स्थान बदलते हुए नया शब्द बनाइए। वर्णों का स्थान बदलते हुए नया शब्द बनाइए। जैसे नदी, दी को पहले लिख दिया, नए को बाद दीन बन गया। इसी प्रकार से हमें बनाना है। तो राधा का धारा, धारा का रा हम पहले लिखेंगे, उसके बाद धा लिख देंगे, क्या बन जाएगा, राधा। इसी प्रकार जरा का हो जाएगा राज, और याद का क्या हो जाएगा, दया। लगा गाल, और तन का नय पहले लिख देंगे, और तय बाद में नत। इस प्रकार से बन जाएंगे सारे जो है नए शब्द। आगे गतिविधि नंबर 5 में दिया गया है, शब्दों को सही क्रम में लगाते हुए सार्थक वाक्य बनाना है हमें। तो इसमें हमें क्या करना है कि शब्दों को जोड़ करके वाक्य बनाना है। ध्यान जाता है मेरा, ध्यान जाता मेरा है अटक। मेरा ध्यान, सबसे पहले हम लिखेंगे मेरा, फिर ध्यान, अटक जाता है, मेरा ध्यान अटक जाता है, ये वाक्य बनेगा। हम इस प्रकार से इसका प्रयोग करेंगे। अगले में यक्ष विरही मेघदूत ने कहा से, विरही यक्ष ने मेघदूत से कहा, विरही यक्ष ने मेघदूत से कहा। इसके बाद समय का था दोपहर, दोपहर का समय था, ये वाक्य बनेगा। ताजा तन मन और गया हो, तन और मन ताजा हो गया, तन और मन ताजा हो गया। इस प्रकार से गतिविधि नंबर 6, इसमें जो है बनेगा कि दिए गए वाक्यों के लिए प्रश्नों का निर्माण कीजिए। प्रश्नों का निर्माण कैसे करना है कि जैसे छोटा भीम खेल रहा था, तो हम भीम के स्थान पर लिख सकते हैं छोटा भीम कौन खेल रहा था, कौन खेल रहा था, ये वाक्य बना सकते हैं। जैसे कौन खेल रहा था, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार से हम वाक्य बनाएंगे। या छोटा भीम क्या कर रहा था, कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य हम बना सकते हैं। मेरे चाचा जी गांव में रहते हैं, तो मेरे चाचा जी कहाँ रहते हैं, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। हिमालय की बेटी गंगा है, हिमालय की बेटी कौन है, या गंगा किसकी बेटी है। वह रेलगाड़ी से जाएगा, वह किस से जाएगा, कौन रेलगाड़ी से जाएगा, ये भी हो सकता है। इसके बाद गतिविधि नंबर 7, इसमें क्या करना है
कि हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम से मिलान करना है। जैसे नर्मदा नदी हिमालय से निकलने वाली है, तो इसमें सतलुज नदी भी हिमालय से निकलती है, और गंडक भी हिमालय से निकलती है, सरयू भी हिमालय से निकलती है। तो ये कृष्णा और महानदी है, ये हिमालय से निकलने वाली नदी नहीं है। इस प्रकार से गतिविधि नंबर 8, इसमें क्या है, नदियों से होने वाले कोई 3 लाभ हमें लिखने हैं कि नदी से हमें क्या लाभ है, कि नदियों से हमें पीने का पानी मिलता है। नदियों के पानी से जो है सिंचाई की जाती है। नदियों पर बांध बनाकर पानी से बिजली बनाई जाती है, आदि आदि। और भी आप इसमें लिख सकते हैं, 3 ही लिखने हैं। इसके बाद ये इसी के साथ जो है अपना 7वीं कक्षा का उड़ान कार्य पुस्तिका का 3य अध्याय संपूर्ण हुआ। आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा। धन्यवाद।